नमस्कार, मैं अंशुल नेगी और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। आज हम फिर से बात करेंगे एक ऐसे सामाजिक और पारिवारिक मुद्दे की जो हर परिवार की कहानी का हिस्सा बन चुका है। स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल के राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव एडिटर और वरिष्ठ समाज सेवी कैलाश जैन बरमेचा की यह रचना सामाजिक को एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह कहानी काल्पनिक जरूर है, लेकिन परिवार की सच्ची कहानी को परिभाषित करती है। भावना नाम ही जैसे एक एहसास हो। पतली दुबली चंचल मगर समझदार, बचपन से ही अपने पापा राहुल की लाडली। पापा पुत्री का रिश्ता एक ऐसा था जिसमें औपचारिकता की दीवार नहीं थी, एक दोस्ताना रिश्ता, खुला संवाद और परिपक्व स्नेह। भावना की सबसे बड़ी ताकत थी उसका अपने पिता से हर बात शेयर करना। जब वो 6वीं कक्षा में थी तो एक दिन पापा के पास आई और मासूमियत से बोली, पापा मुझे प्रणेश अच्छा लगता है, वो मेरा दोस्त है, बड़ी हो जाऊं तो उसी से शादी करूंगी। राहुल मुस्कुराए, न उन्होंने डांटा न टाला, बस बोले बेटा अभी तू 6वीं में है, जब 8वीं में जाएगी तब सोचेंगे, अब पढ़ाई कर और खेल, खूब खेल। भावना को पापा की ये बात बड़ी गहरी लगी। वक्त बीता, प्रणेश का आकर्षण फीका पड़ने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि प्रणेश सिर्फ उसकी हंसी का साथी है, दुख में नहीं। 1 साल बाद वो खुद बोली, पापा मुझे अब वो लड़का अच्छा नहीं लगता, मैं उससे दोस्ती नहीं रखना चाहती। राहुल ने सिर पर हाथ फेरा और कुछ नहीं कहा। ये कुछ ना कहना ही पिता की शिक्षा थी। 8वीं में आई तो हितेश नामक लड़का उसकी दुनिया में आया। खेल, बातें, मुस्काने, पर एक दिन चेचक ने सब बदल दिया। चेहरे पर दाग पड़ते ही हितेश का व्यवहार बदल गया। भावना को लगा कि वह तो सुंदरता से प्रेम करता था, मुझसे नहीं। एक बार फिर उसका भरोसा टूटा, मगर वो नहीं टूटी। 11वीं में आदित्य आया, उसने बड़े बड़े वादे किए, पर जल्द ही वह भी एक अवसरवादी निकला। इस बार भावना अंदर से बहुत कुछ समझ गई। वो अपने पापा से बोली, पापा अब मुझे समझ आ गया कि सच्चा प्यार वह होता है जो हर हाल में साथ दे, और वो तो आप और माँ से है। कॉलेज में भावना अब आत्मविश्वासी हो चुकी थी, दोस्ती की मर्यादा को पहचानती थी। जब दोस्त मोहब्बत की बात छेड़ते वह हंसकर कहती, प्यार तभी करूंगी जब मेरे पापा कहेंगे ये ठीक है। राहुल की परवरिश से उसे समझदार बना दिया था। वह कभी रोकी नहीं गई, बल्कि समझाई गई थी। आज भावना सफल भी है और सुरक्षित भी। कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बेटियों को डांटने से नहीं, संवाद से बचाया जा सकता है। दोस्ताना रिश्ता और पारदर्शिता बेटियों को भावनात्मक भटकाव से सुरक्षित कर सकते हैं। हर आकर्षण प्यार नहीं होता और हर रिश्ता जीवन भर साथ नहीं निभाता। सच्चे संस्कार वही है जो निर्णय लेने की समझ दे, मजबूरी में नहीं, समझदारी में ना कहने की ताकत दे। ये कहानी समाज को भी प्रेरणा देती है कि पिता को केवल अनुशासक नहीं, संवादी बनना होगा। बेटियों को अधिकार दीजिए अपने मन की कहने का, अपनी गलती सुधारने का। प्रेम के नाम पर हो रहे भावनात्मक शोषण से सिर्फ आत्मबल और सही दिशा से ही बचा जा सकता है। बेटियों को समझना चाहिए कि प्यार किसी के भी मन में कभी भी किसी के प्रति जागृत हो सकता है, लेकिन चाहत सबके मन में जागृत नहीं हो सकती। जो सच्ची चाहत है वो माँ बाप के पास होती है। माँ बाप के मन में हमेशा अपने बच्चों के लिए चाहत होती है। चाहत से त्याग होता है और प्रेम में आकर्षण होता है। आकर्षण कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन चाहत हर परिस्थिति में स्वीकार्य होती है। हम सभी जीवन में कभी ना कभी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां हमें लगता है कि आगे सिर्फ अंधेरा है, असफलताएं हैं, अकेलापन, भय और भ्रम है। लेकिन यही वही क्षण होता है जब इंसान के भीतर छुपी हुई शक्ति जागने को तैयार होती है। यह कहानी है एक ऐसी साधारण सी लड़की भावना की, जिसे जीवन की कठिन परिस्थितियों में अपने भीतर के उजाले को खोजा है और खुद को साबित किया, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और उन तमाम बेटियों के लिए जो अपने आत्मबल को पहचानने से पहले ही हार मान लेती है। लगभग 1 साल के संघर्ष के बाद उसे एक प्रतिष्ठित एनजीओ में नौकरी मिली। अपने हुनर के दम पर, ना कि किसी सिफारिश या अप्रोच से। अब भावना का दिन ऑफिस में, शाम ट्यूशन में और रात अपने बीमार पिता और छोटे भाई की देखभाल में बीतता। वह थकती जरूर थी, लेकिन अब उसकी आंखों में वो चमक लौट आई थी जो कभी डर और निराशा ने छीन ली थी। प्रेरणा, सच्चा आत्मबल बाहर नहीं, भीतर से आता है। परिस्थितियों में हमें तोड़ना नहीं, तराशने आती हैं। बेटियां अगर आत्मनिर्भर बन जाए तो पूरा समाज बदल सकता है।
संघर्ष हमेशा डरावना होता है, लेकिन उसी डर के पार उजाला होता है। आज भावना अपने छोटे भाई को इंजीनियर बना चुकी है। पिता के इलाज का पूरा खर्च वह स्वयं उठाती है और अब वह ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को डिजिटल शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ट्रेनिंग देने का मिशन चला रही है। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि उजाले की खोज अंधेरे में ही होती है और जब बेटी अपने अंदर के उजाले को पहचान ले तो उसकी रोशनी कई और जिंदगियां रोशन कर सकती हैं। एक रात थकी हुई टूटी हुई भावना अपने पिता की अलमारी में जरूरी दस्तावेज ढूंढ रही थी। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसके एक पन्ने पर लिखा था, मेरी भावना को लोग कमजोर कहेंगे, लेकिन जिस दिन वह खुद पर भरोसा करेगी, वह कमजोर नहीं, एक प्रेरणा बनेगी। वह रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौन बन गई। संघर्ष भावना ने खुद को संभाला। वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, यूट्यूब से कंप्यूटर की बेसिक स्किल सीखे और ऑनलाइन डाटा एंट्री जैसे छोटे मोटे काम शुरू किए। धीरे धीरे उसकी आमदनी शुरू हुई, पढ़ाई भी साथ साथ जारी रखी। वह बीच बीच में कई बार इंटरव्यू देने जाने लगी, कई बार रिजेक्ट हुई, कई बार हिम्मत टूटी, लेकिन हर बार कुछ नया सीखा। धीरे धीरे उसका आत्मबल मजबूत हो गया। भावना एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। पढ़ाई में ठीक ठाक, बोलने में थोड़ी संकोची, लेकिन दिल बहुत भावुक और सच्चा। उसके पिता अशोक जी एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। वे हमेशा कहते, बेटी जो हार मान ले वो सिर्फ हारती है, लेकिन जो डर के आगे बढ़े वही समाज को रास्ता दिखाती है। कॉलेज तक आते आते भावना के आसपास की लड़कियां जॉब, रिलेशनशिप और जीवन शैली में आगे निकलने लगी थीं। वह खुद को पीछे महसूस करने लगी। आत्मविश्वास की कमी ने जैसे उसे बांध रखा था। इंटरव्यू देने जाती तो डरती, घबराहट और हीन भावना उस पर हावी हो जाती। इसी बीच अचानक एक दिन अशोक जी को ब्रेन हैमरेज हो गया। घर की पूरी जिम्मेदारी, छोटे भाई की पढ़ाई, दवाइयों का खर्च, घर का प्रबंधन, सब कुछ भावना के कंधों पर आ गया।